आजकल देखें तो जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर दिया जाते उन लोगों के लिए कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है, लेकिन जो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर दिया जाते उन लोगों के लिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ तो दे दिया जाते। और गिग वर्कर्स और फ्रीलांसर्स के लिए नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस की बावजूद कोई अदर ऑप्शन ना होने के कारण उन लोगों के लिए रिटायरमेंट के बारे में पहले ही प्लान करने की ज़रूरत पड़ती है और उन लोगों के लिए एडिक्वेट रिटायरमेंट कॉर्पस एक्यूमुलेट करने में ज़्यादा आवश्यक पड़ती है, जिसके वजह से उन लोगों को प्राइमरी गोल्स अचीव कर सकेंगे। यह सब सोचते हुए एलआईसी ने एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया जाता है और वो होता है कि एलआईसी न्यू जीवन शांति। यह तो आपको लाइफ लॉन्ग पेंशन देने के लिए प्रॉमिस करते हैं और यह एलआईसी न्यू जीवन शांति आपका पोस्ट रिटायरमेंट नीड्स के लिए एक अच्छा प्लान हो सकेंगे और कि एक बुरी प्लान ऑप्शन हो सकेंगे। इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। इसके वजह से आपको पता जाएगी कि यह प्लान आपका इन्वेस्टमेंट बास्केट में होना चाहिए और कि नहीं होना चाहिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। अब यह प्लान होता है कि नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सिंगल प्रीमियम डिफर्ड एन्युटी प्लान। अब पहले हम देखें कि इसका फीचर्स के बारे में। इसमें देखें तो सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन तो अवेलेबल होते हैं, इसमें फिक्स एन्युटी भी अवेलेबल होते हैं और देखें तो डिफरमेंट पीरियड खत्म होने के बाद ये एन्युटी तो दे दिया जाता है। इसमें मल्टीपल एन्युटी ऑप्शंस भी होते हैं और डिफरमेंट पीरियड के समय पर वो तो डेथ बेनिफिट को बढ़ा भी कर सकेंगे। इसमें सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ डिफर्ड एन्युटी भी होते हैं। अब ये एलआईसी न्यू जीवन शांति प्लान में इन्वेस्टर के लिए एक ही एक बेनिफिट होते हैं और वो होता है कि डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट देखें तो नॉमिनी के लिए हायर ऑफ द फॉलोइंग तो दे दिया जाते हैं। होता है कि परचेस प्राइस के साथ अक्रूड एडिशनल बेनिफिट ऑन डेथ और उससे वो तो टोटल एन्युटी अमाउंट पेएबल टिल द डेट ऑफ डेथ को कम भी कर सकेंगे और होता है कि 105% ऑफ द परचेस प्राइस। इसमें देखें तो अक्रूड एडिशनल बेनिफिट ऑन डेथ, इसमें एडिशनल बेनिफिट ऑन डेथ तो डिफरमेंट पीरियड खत्म होने तक हर पॉलिसी महीने अक्रू भी कर दिया जाते हैं। अब यह एलआईसी न्यू जीवन शांति प्लान चुनने वाले इन्वेस्टर के लिए क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। यह तो हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट होते हैं और इसमें देखें तो पूरे लाइफ टाइम तक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम तो दे दिया जाते हैं। इसमें गारंटीड एन्युटी और गारंटीड डेथ बेनिफिट भी होते हैं और पहले 3 महीने खत्म होने के बाद इसमें पॉलिसी लोन ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं और इसमें देने वाले डेथ बेनिफिट अगर इन्वेस्टर चाहते हैं तो इमीडिएट एन्युटी खरीदने के लिए भी उपलब्ध कर दिया जाते हैं। जब आप किसी भी प्लान का एडवांटेजेस के बारे में देखते हैं, आपको डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जानकारी होने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से आप तो सही इन्वेस्टमेंट व्हीकल और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को चुन कर सकेंगे। इसमें देने वाला एन्युटी अमाउंट तो इन्फ्लेशन एडजस्ट ना होने के कारण उसको ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत पड़ती है कि भविष्य काल में किस तरीके से वो तो इन्फ्लेशन को टैकल कर सकें। और देखें तो इसमें देने वाले एन्युटी अमाउंट तो फिक्स्ड ही होते हैं पूरे जीवन तक, इसलिए आपका पोस्ट रिटायरमेंट नीड्स के लिए ये एन्युटी अमाउंट ही आप तो पूरे इस तरीके से निर्भर नहीं कर सकेंगे। और यह सब सोचते हैं तो यह रिटर्न तो फिक्स्ड होने के कारण इन्वेस्टर के लिए इन्फ्लेशन के बारे में ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत पड़ती है और उसको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी ज़्यादा मुश्किल पड़ सकती है। और इसमें मेजर ड्रॉबैक होता है कि इसमें देने वाले पूरे एन्युटी तो फुल्ली टैक्सेबल होने के कारण इन्वेस्टर का रिटर्न तो ज़्यादा कम ही पड़ती है और वो तो इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न देने के कारण इन्वेस्टर के लिए उसका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में यह प्लान तो उतना मदद नहीं कर सकेंगे। इन्वेस्टर तो उसका फाइनेंशियल गोल्स और फ्यूचर माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए वो तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनना चाहिए जो उसको अच्छा रिटर्न दे सकेंगे और जो उसको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न दे सकेंगे, जिसके वजह से वो तो फाइनेंशियल गोल्स और फ्यूचर माइलस्टोन्स को अचीव कर सकें। हमने अब तक देखने वाले सभी चीज़ तो हर प्लान का बेसिक आउटलुक ही होते हैं, लेकिन भी अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो आपको आईआरआर एनालिसिस के बारे में जानकारी होने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखें कि एलआईसी न्यू जीवन शांति प्लान का आईआरआर एनालिसिस। अब ये एलआईसी न्यू जीवन शांति प्लान का अट्रैक्टिव फीचर्स होते हैं कि इसमें होने वाले वन टाइम प्रीमियम पेमेंट और लाइफ लॉन्ग एन्युटी, लेकिन भी आप तो रिटर्न को एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें होने वाले गारंटीड एन्युटी तो अच्छे ही दिखते हैं, फिर भी आप तो रिटर्न पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखें कि एक आदमी होते हैं कि 45 ईयर्स, वो तो एलआईसी न्यू जीवन शांति प्लान तो 10 लाख के लिए खरीद कर दिया जाते हैं। उसके लिए डिफरमेंट पीरियड होते हैं कि 15 साल और उसका एन्युटी होते हैं कि 1,39,000। अब ये एलआईसी न्यू जीवन शांति प्लान का एन्युटन देखेंगे तो वो तो लाइफ लॉन्ग एन्युटी के लिए एलिजिबल होते हैं और लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो सकते हैं कि 85 ईयर्स तक। अगर एन्युटेंट अचानक से मौत हो गया तो इससे पहले उसके लिए डेथ बेनिफिट तो पेएबल होते हैं।
और देखें तो इसका IRR होता है कि 6.12%। पहले कुछ साल के लिए 6.12% तो आपको मैनेजेबल हो सकेंगे, लेकिन हर साल इन्फ्लेशन के कारण यह रिटर्न और यह पैसा तो ज़्यादा कमी पड़ती है। इसके वजह से आपको भविष्य काल में फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए तो उतना मदद नहीं कर सकेंगे। और देखें तो जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो वो रिटर्न तो उतना कन्विंसिंग ना होने के कारण आप तो बाकी अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पर निर्भर होने की ज़रूरी पड़ती है और कि लोन लेने की भी ज़रूरी पड़ती है अगर आपको किसी भी फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना है तो। यह तो किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट और इन्वेस्टमेंट व्हीकल का अच्छा साइन नहीं होते। इसीलिए आप तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट और इन्वेस्टमेंट व्हीकल को चुनना चाहिए जिसके वजह से आप तो फाइनेंशियल माइलस्टोन्स को अचीव कर सकेंगे। अब ये LIC न्यू जीवन शांति प्लान के साथ हम अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं। अगर देखें तो अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्टर तो लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी मौका दे दिया जाते हैं और कुछ साल होने के बाद वही इन्वेस्टमेंट तो बच जाते हैं और आपका रिटायरमेंट किटी में एक इम्पॉर्टेंट अंग भी बन जाते हैं। और आपका रिटायरमेंट कॉर्पस तो आप तो सेफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल पर फिर इन्वेस्ट कर सकेंगे और एन्युटी की तरह आप तो रेगुलरली विड्रॉ भी कर सकेंगे। अभी LIC न्यू जीवन शांति प्लान में लाइफ कवर होते हैं, लेकिन हम अज्यूम करने वाले इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में लाइफ कवर नहीं होते, क्योंकि इसमें देखें तो अगर पॉलिसी होल्डर अचानक से मौत हो गया तो भी उसके लिए रिटर्न तो दे दिया जाते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर तो मैच्योर होने तक अलाइव है तो भी उसके लिए रिटर्न तो दे दिया जाता है। इसीलिए हम तो लाइफ कवर अज्यूम करने में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ती है। अब ELSS में आप तो पूरे तरीके से 10 लाख को इन्वेस्ट कर सकेंगे और डिफरमेंट पीरियड के समय तो आप तो पैसा को इन्वेस्ट भी कर सकेंगे और उसी समय वो पैसा को बढ़ने के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया जाते हैं। जब आप फंड से एक्सिट करना चाहते हैं उस समय आप तो कैपिटल गेन टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। आपको जानकारी के लिए टैक्स कैलकुलेशन भी नीचे दिया गया है। इसमें होने वाले प्री टैक्स वैल्यू हो सकते हैं कि 43.63 लाख और पोस्ट टैक्स वैल्यू हो सकते हैं कि 40.37 लाख। जब आपने पोस्ट टैक्स वैल्यू तो सिर्फ 7% रिटर्न पर इन्वेस्ट कर सकेंगे और LIC जीवन पॉलिसी की तरह आप तो एनुअली 1.39 लाख को विड्रॉ भी कर सकेंगे और 85 इयर्स की अंतिम पर आप तो पूरे तरीके से विड्रॉ कर सकेंगे जैसे आप तो डेथ बेनिफिट लेते हैं LIC जीवन में। अगर आपने अबोव इलस्ट्रेशन देखेंगे तो भी ELSS इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो सकते हैं कि 8.76%। आपके लिए यह आपके फंड पर पूरे तरीके से कंट्रोल भी होते हैं और आप चाहते हैं तो किसी भी समय स्टेप अप इनकम भी कर सकेंगे, जिसके वजह से आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न मिलते हैं और कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न भी मिल सकते हैं। और पूरे टर्म तक आपके लिए लिक्विडिटी भी होने के कारण आपके लिए यह तो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होते हैं कि किसी भी अनसर्टेनिटीज़ को टैकल करने में और ये फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने का रिटर्न भी मिलते हैं। यह सब चीज़ों तो LIC न्यू जीवन शांति प्लान में अनअवेलेबल होने के कारण वो तो उतना फ़ायदा नहीं दे सकते आप एज ए इन्वेस्टर के लिए। अगर आप तो रिटायरमेंट कॉर्पस एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचते हैं तो आप तो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रखने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से आपको सभी अनसर्टेनिटीज़ को टैकल करने से आपका पोस्ट रिटायरमेंट नीड्स को फुलफ़िल भी कर सकेंगे। अब समय आ गया कि LIC न्यू जीवन शांति प्लान का फाइनल वर्डिक्ट देखने के लिए। अब ये LIC न्यू जीवन शांति प्लान तो एक पेंशन प्लान होते हैं और उन्होंने डिफरमेंट पीरियड के समय पर पॉलिसी होल्डर के लिए रेगुलर इनकम और पेंशन तो दे दिया जाता है। इसमें डिफरमेंट पीरियड का रेंज हो सकते हैं कि 1 साल से 15 साल तक और इसमें पॉलिसी होल्डर तो उसका पेंशन पेमेंट तो उसका फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स पर निर्भर होते हुए वो तो ले सकते हैं। और इसमें देखें तो गारंटीड एन्युटी तो पूरे लाइफ टाइम तक दे दिया जाता है और इसमें वन टाइम प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन भी होते हैं। यह सब बोलते हुए एजेंट तो यह प्लान आपके लिए बेचने के लिए प्रयास कर दिया जाते हैं, लेकिन भी जब आप रिटर्न और लिक्विडिटी के बारे में देखते हैं तो यह प्लान तो उतना अट्रैक्टिव नहीं होते और आप एज ए इन्वेस्टर तो यह चीज़ों पर ध्यान रखते ही आपका इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को चुनना चाहिए। जब यह चीज़ तो उतना बेनिफिशियल नहीं होने के कारण आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में यह प्लान तो उतना आइडियल नहीं हो सकेंगे। अगर देखें तो गारंटीड एन्युटी के शब्दों लेते हुए आप तो किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान को नहीं चुनना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि मैं किस तरीके से रिटायरमेंट कॉर्पस को बढ़ना चाहिए और किस तरीके से रिटायरमेंट कॉर्पस को एक्यूमुलेट करना चाहिए, आप तो फाइनेंशियल प्लानर की मदद ले सकते हैं। वो तो बताते हैं कि आपका पोस्ट रिटायरमेंट नीड्स के लिए आपको कितना कॉर्पस
रिक्वायर्ड होने की ज़रूरी पड़ती है और कितने कॉर्पस आप तो अक्यूमुलेट कर सकेंगे, इसके बारे में वो तो पता देगी। अगर आप उसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुन कर दिया जाते हैं तो आपका फाइनेंशियल गोल्स और की फ्यूचर नीड्स अटेन करने में भी तो मदद कर सकेंगे। अगर आपको ये LIC जीवन शांति प्लान के बारे में फर्दर एनालिसिस और डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।